नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक फिजिक्स की सीरीज चलाई हुई है और उस फिजिक्स की सीरीज में हम एक चैप्टर कर रहे थे, लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर। और उस प्रकाश चैप्टर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे और कुछ कंसेप्ट सीखना अभी बाकी है, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पिछली क्लास में सीख चुके थे और आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे होता है। बड़े आसान से और व्यवहारिक और बड़े सिंपल तरीके से हम जानते हैं। स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन का मतलब एक सरल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है धोखा या भ्रम। क्या होता है? धोखा या भ्रम। कि सर व्हाट इज धोखा और व्हाट इज भ्रम? एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि धोखा और भ्रम। स्टूडेंट, अच्छा आप बताइएगा मुझे धोखे का मतलब क्या होता है? अब धोखा भी तो कई प्रकार का होता है ना, धोखा भी अलग अलग प्रकार का होता है। बहुत सारे बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे धोखे के मारे हुए होंगे या मारी हुई होंगी। देखिए स्टूडेंट, धोखे का मतलब क्या होता है? एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एग्जामिनर कहे कि ऐसा होता है, दिल और दिमाग कहे कि ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर कहे कि ऐसा नहीं होता है, दिल और दिमाग कहे कि ऐसा ही होता है, आंख बंद करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन मार देना ठीक मिलेगा। कि सर कैसे कह रहे हैं आप? स्टूडेंट, आपने कभी पानी में कोई रॉड डाली है, ग्लास में कोई रॉड डाली है, वो कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी होती नहीं है। ये हमारी आंखों को क्या हो जाता है? धोखा, भ्रम हो जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने पानी में सिक्का पड़ा हुआ देखा होगा, पानी की तली में पड़ा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, होता नहीं है। वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत इस वजह से होता है, क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को क्या हो जाता है? धोखा, भ्रम, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, होती नहीं है। होती अपनी एक्चुअल डेप्थ पे। हमारी आंखों को क्या हो जाता है? धोखा। धोखा ज्यादा ना कहो, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आप कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल की जो तली होती है वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर है। जैसे ही उसमें डाला जाता है पैर, तो आप कहाँ जाते हैं? नीचे पैर लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों को क्या हो जाता है? धोखा, भ्रम, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, होते नहीं है। तारे नहीं टिमटिमाते, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के पश्चात, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का कुछ देर तक दिखाई देना, होता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, अपवर्तन के कारण। यही एग्जाम्पल्स पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आइए कंसेप्ट को हम जानते हैं। स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, मैंने आपको बता तो दिया, ट्रिक के माध्यम से आंसर आप लगा लेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक शीशा है, ठोस है, कोई भी ग्लास है। आपको पता है कि किसी भी स्रोत से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है और प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये गलत लग गया, परपेंडिकुलर, अभिलंब होता है। अब इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। क्यों? क्योंकि मैं पिछली क्लास में जिक्र कर चुका हूं कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। लेकिन ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी ना जाकर स्टूडेंट, ये इंडिकेट अलग कलर से करता हूं, समझ आ जाएगा, ये इधर की तरफ मुड़ जाती है, परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाती है। चलो मान लिया कि सर इधर मुड़ गई। अब इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि सीधी जानी चाहिए थी। लेकिन फिर ये लाइट ऐसे ना जाकर स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर से दूर चली जाती। इस परपेंडिकुलर से कहाँ चली गई? दूर चली गई। और ये परपेंडिकुलर के कहाँ आ गई? पास आ गई। यही तो है। देखिए, व्हेन अ लाइट रे कम्स फ्रॉम अ सोर्स, इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब इस सूर्य के प्रकाश से शीशे तक लाइट होगी तो ये हवा से होते हुए आई होगी कि नहीं आई होगी? कि सर बिल्कुल आई होगी। तो स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम तीन प्रकार का बताया था, पिछली क्लास ली होगी। माध्यम तीन प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ठोस, द्रव और गैस, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती थी। हवा है, शीशा कैसा है, सॉलिड है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। कंडीशन 2 बनेंगी। When a light ray comes from a source, it enters one medium to another medium and it disturb on its own path. अपने रास्ते से भटक जाती है। कंडीशन 2 कौन कौन सी हैं? दिस इज कंडीशन फर्स्ट एंड दिस इज कंडीशन सेकेंड। बहुत आसान है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करे, कहाँ? हवा से पानी में प्रवेश, पानी कह लो या शीशा कह लो, मैंने एक एग्जांपल पानी भी लेता हूँ, शीशा भी लेता हूँ। हवा से शीशे में प्रवेश करे, मतलब सॉलिड है ये, और ये किसका रूप है? ये गैस का रूप है। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता कि हल्के से भारी या भारी से हल्का? हल्के से भारी। मैं ऐसे कह सकता हूँ, असल में ना स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जितने भी आर्ट और कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, असल में माध्यम 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। स्टूडेंट देखिए, सघन और एक विरल, इसको समझें कि कौन सा क्या है, कैसे है। एक है सघन, एक है विरल, एक है रेयरर, एक है डेंसर। डेंसर मीन्स सघन, रेयरर मीन्स विरल। अच्छा, बोलने में कौन सा हल्का लग रहा है, सघन की विरल? अरे विरल, विरल मतलब हल्का। यस एंड नो? विरल तरल हल्का ऐसा लग रहा है ना, सघन। या आप ऐसे समझिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, घिन, घन, घन, सघन मतलब घिन के मतलब पास पास, पास पास मतलब भारी। तो याद रखना, विरल तो होता है हल्का, विरल से सघन, सघन 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 सघन, विरल से सघन। यू नो, रेयरर टू डेंसर। जब ये हो हवा से शीशे, हल्के से भारी, विरल से सघन, तो याद रखना जो प्रकाश की किरण है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा किधर की तरफ भागेगी? अभिलंब की ओर। किधर की तरफ जाएगी? अभिलंब की ओर। यू नो, इनवर्ट टू द परपेंडिकुलर। किधर की तरफ जाएगी? अभिलंब की तरफ। देखो यहाँ से हवा से कहाँ? शीशे में। तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये किधर की तरफ आ रही है? इस परपेंडिकुलर की तरफ आ रही है, अभिलंब की तरफ। जब सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जब शीशे से कहाँ प्रवेश कर रही है? शीशे से कहाँ प्रवेश कर रही है? फिर नीचे क्या है? यहाँ पे हवा है, हवा से शीशे, शीशे से हवा। तो मैं कह सकता हूँ कि शीशा से हवा। मैं कह सकता हूँ कि भारी से हल्का कि हल्के से भारी? भारी से हल्का। मैं कह सकता हूँ सघन से विरल कि विरल से सघन? तो स्टूडेंट आपका जवाब आएगा कि सर सघन से विरल। जब स्टूडेंट ऐसा होगा तो ये जाएगी फार अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर, अभिलंब से दूर या अभिलंब से परे। कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। अच्छा, ऐसे क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है स्टूडेंट, कंसेप्ट को समझिएगा। आपने पढ़ा होगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी ऐप में या जहाँ भी जिस भी माध्यम में आप हमारी वीडियो देख रहे हो, पिछली वीडियोस पहले यहाँ पे देख लें तो अच्छा और समझ आएगा। समझ तो वैसे यहाँ भी आएगा, लेकिन और अच्छे से क्लियर आपको कंसेप्ट हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहाँ होती है? हवा में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये हवा में चाल होती है प्रकाश की। और पानी में कुछ कम हो जाती है, 2.25 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड में क्या हो जाती है? 2 × 10⁸। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? हवा में। और सबसे कम सॉलिड में। देखिए हवा में तेज आएगी हवा में, लेकिन शीशा मिल गया तो चाल कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी, तो वो परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है। फिर यहाँ से चली, फिर हवा में तो तेज होगी तो यहाँ से दूर भाग जाती है। आप ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति है, आप इस शीशे को ना पानी भी मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो कौन सा भारी रहेगा? पानी की हवा? पानी, तो पानी हो जाएगा सघन माध्यम और हवा हो जाएगी विरल माध्यम। कोई व्यक्ति हवा में भागता आ रहा है, ये कोई व्यक्ति है ना, ये दौड़ता आ रहा है, भागता आ रहा है। अब ये इसकी हवा में, इसकी जो चाल होगी हवा में तेज होगी कि पानी में? कि सर हवा में तेज होगी। अब ये जो बीच में जो परपेंडिकुलर ना, इसको रेफरी मान लो। इसको क्या मान लो? रेफरी। यू नो, इंस्ट्रक्टर जो कंट्रोल करने वाला है।
तो भागता रहा तो पानी में आपकी चाल धीमी हो जाएगी, तो रेफरी आपको अपनी तरफ खींच लेगा। भागता रहा पानी में, आगे क्या मिल गई, हवा, तो रेफरी ने आपको धक्का दे दिया, और जब धक्का देगा तो दूर जाएगा कि पास आएगा, कि सर दूर जाएगा। सो इट मीन्स याद रखना परपेंडिकुलर से दूर, पानी से हवा में तो परपेंडिकुलर से दूर, और जब हवा से पानी में तो परपेंडिकुलर के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना, और इसके उदाहरण में आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट कि तारों का टिमटिमाना, जो पानी में पड़ा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, और पानी में रॉड का टेढ़ा दिखाई देना, मछली का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, एक्चुअल डेप्थ जो उसकी होती है, स्विमिंग पूल में जो उसकी डेप्थ होती है, जो उसकी गहराई होती है, उसका तली का ऊपर उठा हुआ दिखना, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं? अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। स्टूडेंट मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? आइए इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते हैं। जितने भी आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं बार बार आपने देखा होगा वीडियो में मैं आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड कहता हूँ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे बच्चों से कुछ ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि साइंस वाले तो सीखे हैं नहीं सीखे मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे बिल्कुल सरल होते हैं, उनका दिमाग खाली होता है, उनको जैसे जैसे बताया जाता है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को कर लेते हैं जिससे वो आसानी से समझ लेते हैं। साइंस वाले ना कभी कभी दिमाग लगा जाते हैं कि सर ऐसे कैसे, आप ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे साम दान दंड भेद कुछ भी हो, आपको सिलेक्शन लेना है, ट्रिक के माध्यम से हो, लॉजिकली हो, कंसेप्चुअली हो, आपको समझना है। समझ में अगर बैठ गया, आपको न्यूटन नहीं बनना है। आपको न्यूटन बनना है क्या? जिसको बनना हो मेरे से मिलने आ जाना, मैं बना दूंगा। स्टूडेंट न्यूटन नहीं बनना है, आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है कि कौन सी चीज़ किसी भी तरह याद हो, हमको याद करनी है। समझाऊंगा दोनों तरह, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा, बड़े आसान से शब्दों में लॉजिकली ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा, और उसके अलावा हम लॉजिकली भी और कंसेप्ट के माध्यम से भी हम सीखने जा रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए अब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, चलो मैं यहीं पे लिखता हूं कि व्हेन अ लाइट रे एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मैं ऐसे कह सकता हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं स्टूडेंट, कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश के अपवर्तन में रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब विरल माध्यम से कहां प्रवेश करती है? सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन क्या थे? एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। सेकंड ऑप्शन था एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर 0 के होगा। और तीसरा ऑप्शन था स्टूडेंट एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। और चौथा ऑप्शन था स्टूडेंट एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। ये समझ पा रहे होंगे आप कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है प्रकाश के अपवर्तन में, तो इनमें से क्या सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। बताइए स्टूडेंट फटाफट कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, ध्यान दीजिएगा, तो एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से। थर्ड इज द राइट आंसर। कि सर कैसे? स्टूडेंट अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना, देखो प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा चुका हूं कि ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण होती है, आपतित किरण, जिसको हम एंगल इसके बीच में और इसके बीच में एंगल आई बनेगा। अब ये किरण जानी चाहिए थी तो ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर किधर की तरफ मूव हो गई। देखो मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसको रख देते हैं। देखो भाई, कहाँ गया? हाँ देखो भाई, इसको कहाँ ये लेते हैं। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना ये ऊपर पूरा, तो ये किधर की तरफ मुड़ गए? इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में एंगल आई बना था, तो ये जब ऐसे जाता तो ये एंगल आर हो जाता पूरा अगर सीधी जाती, लेकिन सीधी ना जाकर ये केवल कहाँ गई है? इसके बीच में गई है, इसके बीच में। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल आर। ये क्या हो जाएगा? एंगल आर। तो एंगल
आई बड़ा है या एंगल आर बड़ा है? एंगल आई बड़ा है। कब? जब विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। अब यही कंसेप्ट बदल जाएगा कि जब सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो सघन से विरल में जब प्रवेश करेगी डेंसर टू रेयरर, तो ये एंगल आई बन जाएगा, ये एंगल आर, तो एंगल आई छोटा हो जाएगा, एंगल आर बड़ा हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से। क्लियर है? रिबैक करके इसको फिर दोबारा देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा है इसमें। तो स्टूडेंट आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हम जिक्र करते हैं इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन सीखा वापस आना या जाना, प्रकाश का अपवर्तन सीखा धोखा या भ्रम। तो ऐसे ही इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको सीखते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या होता है। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल सरल। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। लेकिन वर्ण संस्कृत में रंग को भी कहते हैं, कलर को भी कहते हैं। याद रखना, वर्ण का मतलब क्या है संस्कृत में, वर्ण, और हिंदी में उसको हम रंग भी कह देते हैं। विक्षेपन का मतलब होता है स्टूडेंट बंटना या बांटना। बंटना या बांटना। किसका बांटना, किसका बंटना? रंगों का बंटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाता है। अगर इतनी बात समझ आई है तो सारा कंसेप्ट क्लियर है कि सर कैसे रंगों का बंटना। स्टूडेंट आपने प्रिज्म देखा है? प्रिज्म देखा है स्टूडेंट? अगर प्रिज्म नहीं देखा है तो सामने देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो भाई, थोड़ा सा इंतजार करिए 1 मिनट का बस। PRISM, प्रिज्म। इमेज, वर्ण विक्षेपन समझा देता हूँ आपको क्या होता है। देखो बच्चों, ये निकाल लेते हैं। कैसे नहीं हो रहा? अरे कैसे नहीं खुल रहा भाई? नेट स्लो है। देखो, देख पा रहे होंगे ना आप? यहीं देख लो। अरे खुल जाता तो अच्छा बता देता वहां पे। खुल गया, खुल गया, खुल गया। नहीं खुला है ये बात। देखो भाई, क्लियर है भैया? देखो, ये क्या है? प्रिज्म है स्टूडेंट। ट्रेंगल शेप का होता है, 3D होता है, शीशे का बना हुआ होता है। आप देख पा रहे होंगे। इसको ऐसे खड़ा रख दो, इसमें थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा आपको। ये ट्रेंगल शेप का होता है, 3D बना होता है, शीशे का बना हुआ होता है। दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। स्टूडेंट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या होता है? जब किसी प्रिज्म से, क्या? जब किसी प्रिज्म से कोई भी आवाज आ रही है स्टूडेंट? देखो भाई, वो सेल खत्म हो गए थे तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है थोड़ी देर
प्रिज्म का ही वहाँ पे गया होगा, है ना, कोई नहीं। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म का जिक्र कर रहा था। प्रिज्म क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, जब किसी प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट गुजारी जाती है, कोई भी श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, तो वह अपवर्तन के पश्चात ड्यू टू द रिफ्रैक्शन 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बट जाता है। और इन 7 रंगों की बनी पट्टी को, ये जो स्प्लिट बनती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जो 7 रंगों की पट्टी बनती है, इसका क्या नाम दिया जाता है? स्पेक्ट्रम दिया जाता है। when a white light ray passes through a prism and it distribute due to the refraction, it distribute into 7 color, this split called will be spectrum। इन 7 रंगों की बनी पट्टी को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे, V, I, B, Z, Y, O एंड R। दैट इज कॉल्ड विबग्योर, जिसको हिंदी में बोला जाता है बे, नी, आ, हा, पी, ना, ला। बैनी, आहा, पीना, ला। वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी, ये आप देख पा रहे होंगे। वॉयलेट का मतलब बैंगनी, बैंगनी मतलब जैसे बैंगन का रंग है। इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी नीला, जैसे जामुन का नीला रंग होता है। जामुन खाई होंगी, जीभ भी नीली हो जाती है। ब्लू, ब्लू का मतलब भी नीला होता है। असल में ब्लू का मतलब होता है आसमानी नीला, जैसे आसमान का नीला रंग होता है। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। येलो का मतलब पीला। ऑरेंज का मतलब नारंगी, जैसे संतरे का रंग होता है। और रेड, रेड का मतलब होता है लाल। क्लियर है? तो प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में बट जाता है, और 7 रंगों में क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, स्टूडेंट कभी आपने कहीं ऐसा देखा है जहां ये 7 रंग होते हों, जहां पे 7 रंग होते हों? स्टूडेंट 7 रंग कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा इंद्रधनुष, रेनबो। यस एंड नो? रेनबो, रेनबो में 7 रंग होते हैं ना, इसी तरह होते हैं ना, इस तरह बना होता है, लाल, ये। तो रेनबो, पेपर में यही एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है। हाँ या ना? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल क्या है? इंद्रधनुष, रेनबो। यस एंड नो? ऐसे ही तो होता है। तो स्टूडेंट अगली हेडिंग हम इसी कड़ी में डालेंगे कि रेनबो क्या होता है। देखिए यहीं पे लिख लेते हैं हम, देखो भी, रेनबो, रेनबो जिसको कहते हैं इंद्रधनुष। अच्छा दिखा दूं तुम्हें इंद्रधनुष? चलो देख लो तुम, दिखाई देता हूं तुम्हें इंद्रधनुष, है ना, क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये इमेजेस को ज़्यादा समझता है। हाँ जी, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। ब्रेन, ब्रेन कह रहा हूँ, रेनबो, रेनबो। है, ये आ गया रेनबो, है ना। देखो कौन सा देखोगे तुम? अच्छा सा, ये देखो, ऐसे दिखता है ना तुम्हें? अरे खुल जा, खुल जा सिम। ये रेनबो दिख रहा है स्टूडेंट? देखो बच्चों, दिस इज रेनबो, दैट इज कॉल्ड इंद्रधनुष। इस तरह से ही बनता है ना ये इंद्रधनुष। इसी आकार का क्यों बनता है स्टूडेंट? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ बाद में कि ये इसी तरह क्यों बनता है, ऐसे ही क्यों बनता है, ये लंबाई क्यों नहीं बन जाता, ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं बन जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो भाई स्टूडेंट, जब हम रेनबो की बात करते हैं, इंद्रधनुष की बात करते हैं, तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इंद्रधनुष कहाँ बनता है, बताइए। बच्चे बताते हैं कि सर स्काई में बनता है, आसमान में बनता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, जैसा आप सामने भी देख पा रहे होंगे। कहाँ बनता है? आसमान में बनता है। स्टूडेंट इतनी बात तो सही है कि आसमान में बनता है, लेकिन याद रखना जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है ना माय डियर स्टूडेंट,
वो सन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहाँ होता है? सन की अपोजिट डायरेक्शन में, सूर्य की विपरीत दिशा में हमेशा याद रखना जो इंद्रधनुष बनता है। अब यहाँ से पेपर में एक बड़ा ही शानदार और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कभी दिन के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है? जी हाँ स्टूडेंट, दिन के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकता दिन के 12 बजे? क्योंकि सूर्य कहाँ होता है? गर्मियों में देखा होगा टॉप पे, बिल्कुल सर के ऊपर होता है। सर का अपोजिट टॉप का अपोजिट क्या होगा? नीचे, धरती। और आपने ही तो बताया मुझे कि इंद्रधनुष का निर्माण कहाँ होता है? आसमान में। कभी भी धरती में इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता है। तो याद रखना कि इंद्रधनुष दिन के 12 बजे नहीं बन सकता है। स्टूडेंट, इंद्रधनुष बनता कैसे है? कैसे बन जाता है? स्टूडेंट, होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण रहे होते हैं। उनमें जब हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हमारे वायुमंडल में अटकी रह जाती हैं जब बारिश बंद हो जाती है। कि सर कोई चुंबक लगी है जो वायुमंडल में अटकी रह जाएंगे? नहीं स्टूडेंट, होता क्या है कि कुछ धूल मिट्टी के कण रहे होते हैं, उन धूल मिट्टी के कणों में बारिश की बूंदें अटकी रह जाती हैं। जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों पर पड़ता है, बारिश बंद होने के बाद जब हल्की हल्की धूप निकलती है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो वह उन बूंदों पर पड़ता है, तो वह बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? प्रिज्म की तरह। और इससे आगे मैं आपको नहीं बताने वाला। पता है क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिज्म का काम क्या होता है कि किसी भी व्हाइट लाइट को कितने रंगों में विभक्त कर देना, 7 रंगों में विभक्त कर देना, और आपका क्या बनकर तैयार हो जाता है? इंद्रधनुष बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम इसमें आगे बात करते हैं कि इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। विशेष ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी रेनबो, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। और एक होता है सेकेंडरी रेनबो, और सेकेंडरी को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट द्वितीयक इंद्रधनुष, दैट इज कॉल्ड द्वितीयक इंद्रधनुष। कि सर प्राइमरी रेनबो क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी रेनबो और व्हाट इज सेकेंडरी रेनबो? तो स्टूडेंट देखिएगा, इसका एक आसान सा मतलब है, आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। सेम इसमें भी ऐसे बनता है, इसमें भी। बट इसकी पहचान कैसे करोगे कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है? स्टूडेंट, जिसमें 2 बार अपवर्तन हो, अपवर्तन आप पहले पढ़ चुके हैं, और 1 बार जिसमें परावर्तन हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। मैं इंग्लिश में ऐसे कहूंगा, दिस इज 2 टाइम refraction and this is 1 time reflection. 1 time reflection and 2 time refraction. yes and no? तो स्टूडेंट, जिसमें 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार परावर्तन हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। कि सर आपने इतनी बात तो बता दी कि अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपवर्तन आपको पता भी होगा, परावर्तन। लेकिन हमें पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा निकला है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये कौन सा निकला पड़ा है, ये जो यहाँ पे है? स्टूडेंट, इस अपवर्तन और परावर्तन से नहीं पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर का मामला है, ये तो इसके अंदर का मामला है ना। आपको कैसे पता पड़ेगा कि जिस भी इंद्रधनुष में स्टूडेंट लाल रंग कहाँ हो? ऊपर की तरफ हो। लाल रंग कहाँ हो? ऊपर हो। और बैंगनी रंग कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए। बैंगनी कहाँ आ जाए? नीचे। लाल रंग कहाँ हो? ऊपर। और बैंगनी रंग कहाँ आ जाए? नीचे। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। जैसा आप इस इंद्रधनुष में देख पा रहे होंगे। देखो, लाल रंग कहाँ है? ऊपर। और बैंगनी रंग कहाँ है? बैनी आहा पीना ला, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो क्या होगा? स्टूडेंट, सेकेंडरी रेनबो का सबसे आसान सा तरीका है कि इसमें भी 2 बार परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 ही बार इसमें परावर्तन होता है। लेकिन इसमें 1 बार परावर्तन होता था, इसमें 2 बार परावर्तन होता है। सेकेंडरी रेनबो में 2 टाइम रिफ्लेक्शन एंड 2 टाइम रिफ्रैक्शन। बट इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें ऊपर था लाल रंग, नीचे था बैंगनी रंग, लेकिन इसमें ये उलट जाते हैं। उलट कैसे जाते हैं? कि इसमें तो जो ऊपर आ जाता है वो आ जाता है बैंगनी और नीचे आ जाता है लाल। ये इसकी पहचान है स्टूडेंट।
नीचे कैसा आ जाता है, लाल। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि केवल लाल और बैंगनी कलर नहीं बदलते हैं कि सर एक ऊपर चला गया नीचे आ गया, नहीं, पूरी की पूरी सीरीज चेंज होती है। आप पढ़ चुके हैं कि इसकी सीरीज क्या होती है, बैनी आहा पीनाला। मैं कहाँ लिखूँ, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको लेना है। आगे मैं कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं। देखो भाई, इसकी जो सीरीज है वो क्या है, पूरे को रफ कर देता हूँ मैं। देखो भाई, V I B Z Y O and R, this is primary rainbow but this is secondary rainbow. V I B Z Y O and R, this is secondary rainbow and this is primary rainbow. पूरी की पूरी सीरीज ही चेंज होगी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि केवल एक कलर बदल जाएगा। तो याद रखना भैया, बैनी आहा पीनाला। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि बीच में, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन, यू नो, हरा, 3 ऊपर 3 नीचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्टूडेंट इसमें बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट और आने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा दिखता है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा फैलता है, कौन सा कम फैलता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, बड़े आसान और बड़े व्यवहारिक और बड़े सिंपल और सरल तरीके से हम इनको जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। जिंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसा सिखा दूंगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो दोस्तों इसी अंदाज में हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगली क्लास में होगी। आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो स्टूडेंट, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों इसी अंदाज में फिर आपसे अगली मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।